नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं हम, प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पूरा माहौल भगवामय हो गया है। भगवामय की बात करें तो आज यहाँ पे रामोत्सव का आयोजन किया गया है कानपुर महानगर में, जो एक बड़ा महोत्सव है जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं। हम लोग खड़े हैं लौकुश द्वार पर, जहां पर देख रहे हैं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी हमने कल की घटना देखी है। दिल्ली में एक पत्थरबाजी कर दी गई थी, जो वहां के लोग निकल रहे थे। पत्थरबाजी को देखते हुए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। लोग झंडे लेकर यहां पर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें महिला पुलिस के साथ में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। लोगों की जांच कर रहे हैं। खबर कानपुर महानगर से है, जहां निराला नगर स्थित मैदान पर ऐतिहासिक रामोत्सव कार्यक्रम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। अपार जन समूह के बीच आरएसएस संतों और विश्व हिंदू परिषद के भावी एजेंडे का ऐलान करते हुए कहा कि हिंदू अब टुकड़ों में नहीं बटेगा। रामराज की परिकल्पना साकार करने का समय आ गया है। दिल्ली में शोभा यात्रा पर हमले को लेकर वे अपने आक्रामक रुख दिखाते हुए साफ किया कि इससे समाज भयभीत नहीं होगा, बल्कि और शोभा यात्राएं और उत्साह जारी रहेंगे। निराला नगर स्थित मैदान पर पहुंचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पारांडे ने कहा, बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान लाखों लोग जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जी जोशी ने भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया तथा रामविलास वेदांती ने कहा कि अयोध्या में अगले साल दिसंबर तक मंदिर का पहला तक बनकर तैयार हो जाएगा और राम वहां पर आसीन हो जाएंगे। इस राम उत्सव प्रोग्राम में अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर उमेश पॉलीवाल ने दिया तथा विवाह प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना, मधुराम, अनिल दीक्षित, राजीव पोरवाल, आशीष, सुजीत, प्रियम, विनय चौबे, अमित पांडे, प्रवीण और शुभम आदि रामोत्सव में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भगवान राम पता हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले छोटे छोटे बच्चों के उनके विचारों को जाना। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी के साथ अखिल शुक्ला की खास रिपोर्ट। जी, कहाँ से आए आप? सर यहीं कानपुर से लोकल हैं। कैसा महसूस हो रहा है कानपुर महानगर में इतना बड़ा महोत्सव किया जाए? बहुत गर्व होता है कि कम से कम कोई सरकार ऐसी है जो हमारे लिए सोचती है, और मतलब ऐसे आयोजनों का, दीपोत्सव हो गया, रामोत्सव हो गया, ऐसे आयोजनों का होने लगा है जो आज से पहले कभी नहीं होता था। सर ये गर्व की अनुभूति है। सर देखिए, एक गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। हिंदुत्व में, हिंदुस्तान में हिंदू के लिए पहली बार कोई सरकारें हैं जो काम कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? भरत नरेश मिश्रा नाम है मेरा। हिंदुत्व में गर्व है। आज ऐसा महोत्सव देख के कितना अच्छा लग रहा है कि अपना काम है। अपनी यूपी में योगी जी जैसे महाराज कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए। तो योगी जी के कार्यों से प्रसन्न है। योगी जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सब सेल्फी ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। बेटा, क्या करने आए हैं यहाँ पे? आज इधर देखिए, रामोत्सव में आए हैं। हाँ, रामोत्सव में। तो भगवान राम को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, तो आप देखेंगे आज छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर राम के स्वरूप 6000 राम, जो कि लगभग 21 जिलों से लाए जा रहे हैं। 21 जिलों के छोटे छोटे युवा, जिनको राम बनाया जा रहा है, हनुमान बनाया जा रहा है, और वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लोगों के बीच में विश्व हिंदू परिषद जो है हिंदुत्व को जागृत करने का काम कर रहा है। जी, आप फादर हैं इनके, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आने के बाद? बहुत सुंदर लग रहा है। रामोत्सव हमारे शहर में पहली बार हो रहा है। हमारे ज़िले के साथ साथ आसपास के ज़िलों के भी लोग आए हैं। बच्चों में बड़ा आनंद है, बड़े उत्साहित होकर श्री राम जी का स्वरूप, श्री बजरंगबली का स्वरूप रख के बच्चे बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। इसी कार्यक्रम की बात करें जिसमें माताएं हैं, जो माताएं अपने बच्चों को लाई हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको राम और भगवान राम का स्वरूप प्रदान किया गया है। उसी के साथ में देखेंगे सीता मैया भी थी, जिसका जिक्र अभी तक कहीं नहीं किया गया, क्योंकि राम जो है वो बिना सीता के अधूरे हैं। सीता मैया से बात करेंगे। जी, आप हैं? क्या नाम है बेटा? त्रिशा द्विवेदी। त्रिशा द्विवेदी। तो आपने सीता मैया का रोल किया। सीता मैया के बारे में जानती है कुछ? किस क्लास में पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th। अच्छा, सीता क्या थी? राम जी की पत्नी। राम जी की पत्नी थी। इस रोल को करने के बाद छोटे बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को क्या संदेश दोगी तुम? कि यही कि हम लोग सीता बने थे और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हिंदू धर्म के लोग पर बनते।
आप देख रहे हैं मतलब इस विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है, छोटे छोटे बच्चों में हिंदुत्व की भावना जागृत हुई है कि हिंदू क्या है। आज उनको महसूस हो रहा है कि हम हिंदू हैं और हमने सीता माँ का रोल किया है। क्या नाम है बेटा? हैं? आसवी किस क्लास में पढ़ती हैं? सेकंड 7th में। क्या बनी है आज? राम हैं? राम बनी है। राम क्या होते हैं? भगवान राम। देखिए छोटा सा बच्चा है, उसको पता है राम मतलब भगवान, जो आपको आगे लाने का काम करेंगे। ये संचयकालिका है जो साथ में बच्चों को लेके आई है। जी बताइए क्या नाम? हाँ, जय जय श्री राम। हाँ भैया, कहाँ रहती हैं आप? हम कल्याणपुर कला में रहते हैं। पुराना शिवली रोड, पार्वती नगर निवास है। शिवमुखी तिवारी, कानपुर पश्चिम से मातृशक्ति संयोजिका। इन बच्चों का चयन किस तरह किया गया? भाई जी, बच्चों का चयन करने में काफ़ी कठिनता होती है। हमारे कुछ बच्चे परमानेंट कार्य करते हैं और सजाने का भी कार्य करते हैं, मंडली को सजाने का भी कार्य करते हैं। जब ये मौका मिला, ऐसा अवसर पहली बार आया हमारे तो जीवन का, हमें लगता पहली बार सुना हम लोगों ने। बड़े बच्चे उत्साहित हुए। कोई कह रहा इमरान बनेंगे, कोई कह रहा भरत बनेंगे, कोई कह रहा लक्ष्मण बनेंगे, कोई कहता झांकी लाएंगे, कोई रहा हनुमान बनेंगे। हम तो राम के सेवक हैं, अच्छा से अच्छा काम करेंगे। अपने भारत में अब हिंदू धर्म जागृत हुआ है, हिंदू जागृत हुआ है और हिंदू राष्ट्र अब बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अब मोदी जी योगी आए हैं, इसलिए अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है। जय जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र है वो। बड़े बड़े जैसे कि इस कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि बच्चा बच्चा राम है, तो आप देखेंगे कि हर बच्चे को राम का स्वरूप दिया गया है। कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए। जी हाँ, जय जय श्री राम। ये कह रहे हैं कि एक बार आपको मालूम होगा कि अफजल मारा गया था आतंकवादी, जिसने अपने संसद भवन पर और कई सीरियल ब्लास्ट किए थे। उस समय पाकिस्तान से आवाज़ आई थी कि हर घर से एक मारा गया, हर घर से अफजल निकलेगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद और हमारे हिंदुओं ने जवाब दिया था कि आपके अगर पाकिस्तान से घर घर से अफजल निकलेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में हर घर से राम निकलेंगे। आज हमारा वो अवसर आया, मोदी और योगी के राज्य में घर घर से राम निकले हैं। जय जय श्री राम। आज घर घर से राम निकले, घर घर से राम निकले, हिंदुत्व दिखाई पड़ा। आज हिंदुत्व जागृत होता दिखा पहली बार। तो इनका कहना है कि हिंदुत्व जागृत हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद समय समय पे करता रहेगा। अभी साध्वी जी का भी एक स्टेटमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा था हिंदुओं को 2 बच्चे नहीं, 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए और जो देश की सेवा में लगे, विश्व हिंदू परिषद के साथ सेवा में लगे। साध्वी जी ने बोला था। जैसा हम इस रामोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जो छोटी छोटी टोलियां हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कार्य कर रहा है, वो लेके आया कैसे राम भक्तों को, जो बात कर रहे थे कि 6,000 राम और भगवान जो हनुमान जी हैं उनके स्वरूप हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए एक बार किस तरह से राम और हनुमान जी है। हनुमान जी की बहुत डिमांड है। ये हनुमान जी बजरंगबली बाबा हैं जी, इनसे बात करेंगे। अभी आपसे करेंगे। प्रज्वल। आप किस चीज का रोल कर रहे हैं? हनुमान जी के बारे में जानते हैं कुछ? बताइए क्या थे बजरंगबली? हनुमान जी बहुत ताकतवर थे। ये क्या है? ये उनका गदा है। अच्छा, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। देखिए 7th का छोटा सा बच्चा है जिसको हनुमान जी का रोल दिया गया था, हनुमान जी का उसने पद किया है। क्या नाम है? प्रत्यक्ष गुप्ता। प्रत्यक्ष। तो ये बताइए बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। 5वीं में है। भगवान राम और हनुमान जी के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। ये क्या है? ये अच्छा, हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे। हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे। देखिए छोटा सा हनुमान है जो बता रहा है कि वो राम जी की सेवा का कार्य करता था। हमारे साथ में इनको लाने वाले जो हैं, जो आरएसएस होती है उसके प्रमुख हैं, उनसे बात करें। मैं योगेश गुप्ता, सेवा भारती से जिला मंत्री। मेरे ये श्री राम शाखा के स्वयं सेवक हैं जो कक्षा 5 से लेके 9 साल से लेके और 16 साल तक के बच्चे हैं। राम जी, बनवासी राम
राजा राम, राजकुमार राम, हनुमान जी, बाल रूप हनुमान जी सब बन के आए हुए हैं मेरे बच्चे। और मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु राम की नगरी में ऐसा ही कार्यक्रम विगत जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक ऐसा चलता रहे और मैं इन भागों में, इन कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहूँ। हम देख रहे हैं कार्यक्रम बहुत ही भव्य था, भव्यता के साथ में देख रहे थे, थोड़ा लोगों की संख्या कम रही, क्या कहेंगे आप? संख्या भाई साहब बहुत थी, केवल बैठने की स्थिति न होने के कारण संख्या रोड पे बहुत रही, बहुत संख्या थी और रोडों पे चलना मुश्किल था। अभी कुछ क्षण पहले मैं बाहर गया हुआ था। इनको दे दिए भैया। तो आप देख रहे हैं बच्चों को खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है, उनको पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा, उसकी प्रस्तुति थी, लोगों के पानी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। की सफलता में हमारे विश्व हिंदू परिषद और हमारे विचार परिवार जितने भी संगठन हैं सब ने मिलकर एक साथ एक रास्ते पर, एक दिशा पर चलकर विभिन्न प्रकार के रामों को लाने का काम किया है। निश्चित इससे समाज में समरसता आने वाली है। मैं अपने देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अथक परिश्रम के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद ने इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, किस तरह संगठन ने काम किया इस कार्यक्रम को? इसके लिए हम लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। 6000 गाँव को टारगेट बनाया था, वहाँ पर ग्राम समितियाँ बनाई थीं। ग्राम समिति के माध्यम से सामाजिक समरसता के, बसंत उत्सव के, होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से संगठन को खड़ा करने का काम किया था। जी, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करेगा क्या विश्व? हाँ, इस तरह के कार्यक्रम अब जिला के स्तर पर होंगे, जिससे हमारी समरसता, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कुछ घटनाएं हुई हैं। कल दिल्ली में एक घटना थी कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन रैली निकल रही थी, मस्जिदों से ईंट पत्थर और तलवारें निकाल ली गई, बहुत सारी जगह ईंट पत्थर दिए गए, इस पे क्या कहेंगे? इस पर ऐसा है, राक्षस अपना काम करेगा, हम लोग भी अपना काम करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं है। दिल्ली की सरकार ने अगर चिताया होता तो ये नहीं होता। तो वहाँ पर भी अगर राष्ट्रवादी सरकार बनेगी तो ऐसी शक्तियों का दमन किया जाएगा। प्रभु श्री राम की कृपा से अगली बार यही होने वाला है। हिंदू को जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत सारा हिंदू अभी भी देख रहे हैं आज के कार्यक्रम में। हमारा आज का कार्यक्रम हिंदुओं को जगाने के लिए ही था, क्योंकि हमारा समाज जात पात पर और पार्टीवाद पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए हमने सर्वजाति राम, सर्व संप्रदाय राम बुलाकर समाज को संदेश देने का काम किया है कि हम सब एक हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है, हम सब उसके प्राण हैं और इसको परम वैभव पर ले जाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जय श्री राम। देखा हमने, इन्होंने कहा बच्चा बच्चा राम है। रामोत्सव के इस कार्यक्रम में हमने जो बात करी थी कि 6000 राम और हनुमान जी के स्वरूप हैं, तो छोटा छोटा जत्था है। आप देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कैसे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जिनको राम और हनुमान जी का स्वरूप दिया गया है। हनुमान है कोई इसमें? सब ये राम है। इनसे बात करेंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको राम और इनका स्वरूप दिया गया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रखर दुबे है। प्रखर दुबे। तो आपका चयन कैसे किया गया राम बनने का? हम लोग का चयन ऐसे हुआ, हम लोग के प्रत्येक खंड में यहाँ के एक कार्यकर्ता थे, उन लोग कार्यकर्ता ने हम लोग से पूछा कि आप क्या राम बनने की कोशिश करना चाहेंगे या बनना चाहेंगे, तो हम लोग ने उनसे हाँ कही और भगवान के कार्य में हम लोग सम्मिलित हुए और श्री राम का हमने वेश धारण करके हिंदू का प्रचार किया हमने, हिंदुत्व का। और आज हम लोग श्री राम के छठी के अवसर पर हम लोग श्री राम का वेश धारण करके यहाँ पर श्री राम का प्रचार करने आए हैं। तो हमारे साथ बोलिए जय जय श्री राम। कितना छोटा सा बच्चा है ये, और इसने कैसे बताया हिंदुत्व की परिभाषा। विश्व हिंदू परिषद जो पूरे हिंदुत्व के लिए कार्य करता है, एक छोटा सा बच्चा वो बता रहा है हिंदुत्व क्या है, उसने इस रोल को क्यों किया। एक बच्चा और है, क्या नाम है बेटा? आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष, कैसे राम क्या थे बताइए? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आज राम जी का रोल आपने किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए और साथ ही साथ आप राम जी की जैसी मर्यादा लाइए। रामोत्सव में हम आए जहां पर मंचन किया गया था 6000 भगवान राम और हनुमान के स्वरूपों का, जिसमें 21 जिलों से अलग अलग लोगों से चुनाव किया गया। एक एक ग्राम से लोगों को लाया गया और भगवान राम और हनुमान जी का एक स्वरूप दिया गया। जहां पे सबसे बड़ी चर्चा थी फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में कायमगंज, जहां पर ड्रेसों का निर्माण भी किया गया और वहां से बड़ी संख्या में भगवान राम और हनुमान जी के चित्रण के लिए, उनके स्वरूप को धारण करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ भगवान हनुमान जी का स्वरूप धारण किया। उनसे बात करेंगे किस तरह के।
क्या नाम है आपका? राघव शुक्ला। अच्छा, ये मंचन करने हुए स्वरूप हनुमान जी का धारण करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी का मुझको रूप मिला हुआ है। तो कायमगंज की बात करें, कायमगंज या फर्रुखाबाद? कमालगंज जी, कमालगंज से हूँ मैं। इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कमालगंज की बहुत चर्चा क्या है? जी हाँ, कमालगंज की लगभग 300 संख्या कमालगंज से राम स्वरूपों की आई हुई है। 51 हनुमान जी के स्वरूप आए हुए हैं। 300 राम जी के स्वरूप और 5100 हनुमान जी के स्वरूप, और लगभग 800 से 1000 की जो आम जनमानस है वो यहाँ आया हुआ है। और वही जनमानस आज जब राम भक्तों को इस मंच पर देखेगा तो वही जनमानस ये अपने अंदर स्वयं को राम के गुण पाएगा। जब वो स्वयं के राम के गुण पाएगा तो उनके पगचिन्हों पर चलने का प्रयास करेगा, जिससे पूरे समाज को सुधरने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ जगह जगह जिलों से, उनके प्रखंडों से, उनके ग्रामों से, ऐसे विभिन्न जगहों से आए हुए लोग सिर्फ यही जताने आए हैं कि हर बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हिंदू युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं कि भगवान राम के चरित्र से सीखें कि भगवान राम ने किस तरीके से एक सिंहासन अपने पिता के एक वचन को निभाने के खातिर ठुकरा दिया था। तो आजकल देखते हैं जमीन जायदाद के इतने लफड़े होते हैं, तो उन चीज़ों से हमें, जब रामायण और महाभारत जैसी चीज़ों से हम ये शिक्षा पाते हैं कि समाज में हम जागरूकता फैलाएं और लोगों को सही मार्ग प्रशस्त कराएं। यही हम आज जो राम स्वरूप यहाँ बैठे हुए हैं, यही आम जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं। बजरंगबली की बात करें, एक विकराल लोग जिन्होंने भय व्याप्त किया था लोगों में, अब क्या उसकी आवश्यकता लग रही है आपको देश में? बिल्कुल लग रही है। अभी हमने देखा 2-3 घटनाएं हुई। कल दिल्ली में एक घटना हुई है कि आप ही का स्वरूप जो था हनुमान जन्मोत्सव में एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कुछ दूसरे समाज के लोगों ने पथराव किया। क्या कहेंगे इस पर? उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हनुमान जी के स्वरूप पे पथराजबाजी जो भी किया है आम समाज लोगों को, उनको हनुमान जी और श्री राम जी खुद ही दंड दे देंगे। जी, आवश्यकता है हमारी कि दंड की खुद मिलेगी उनको। ये कमालगंज का जो इतिहास है, राम जन्मभूमि से 1976 से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। उसमें हम और हमारे पिताजी 1976 में राम जी का दर्शन किए थे। उसमें अखंड कीर्तन केवल चल रहा था, तो उसमें संकल्पित होकर आया था कमालगंज के ये परिवार कि राम मंदिर के लिए जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उस अग्रणी भूमिका निभाते हुए बजरंग दल के रूप में मैंने 90 में गिरफ्तारी दी है राम जन्मभूमि आंदोलन में। इटावा की जेल में 45 दिन रहा हूँ, 153B के मुलजिम बन के। उसके बावजूद मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति में रहे हैं, धर्म प्रसार में। इस कानपुर प्रांत के संरक्षक भी वो रहे हैं। अब वो 17 में गत हो गए हैं, उनका सपना साकार हो रहा है। हमारे यहाँ 97 में माननीय अशोक सिंघल जी ने हमारे माता जी को और पिताजी को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, वानप्रस्थी जोड़े के रूप में पहला कार्यकर्ता बनाया था। ऐसे सिंघल जी जो कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा में हमारे यहाँ रात्रि प्रवास किया, और इसलिए ये हमारा कमालगंज जो है, जनपद फर्रुखाबाद का कमालगंज मंडल जो है, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। जनपद में सबसे पहली गिरफ्तारी हमारी थी 90 में के आंदोलन में। मैं मुक्तिबोध पालीवाल एडवोकेट उपाख्य गोपाल पालीवाल मेरा नाम है। इस समय मैं धर्म प्रसार का जिले का अध्यक्ष हूँ। देखिए कितना अच्छा बताया। इस रामोत्सव के बाद देख रहे हैं आप, हिंदू धर्म जो है, हिंदूज जो हैं, उनके अंदर एक ज्वाला है, इसको जागृत करने की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म जो सोया हुआ था, जो हिंदू युवा सोया हुआ था, आज आप इस कार्यक्रम के बाद देख रहे हैं वो जाग चुका है, वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है। वो क्योंकि शांत रहता, हिंदू हमेशा शांत रहने वाला समाज रहा है। उसने कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर गलत करेगा तो हम आगे बढ़कर उसका सामना करेंगे। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर नगर।